हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत मज़े में हैं। सर किस चीज़ के मज़े में हैं? जनवरी 2026 में तो इतना गज़ब आप टैक्सेशन का पेपर लेके आए हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं मज़े में हैं। बेटा सीए के एग्ज़ाम्स का तो ये सिलसिला ही होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट आता ही आता है। एंड डिफ़िकल्ट पेपर आने का मतलब ये नहीं है कि हम वो पेपर क्लियर ही नहीं कर पाएँगे। बहुत बार पास्ट में ऐसा हुआ है कि पेपर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट साइड पे है, लेकिन आईसीएआई ने मार्किंग जो है वो काफ़ी फ़ेयर रखी है, जिसकी वज़ह से बच्चे क्लियर कर जाते हैं। आप रिसेंट में देखेंगे सितंबर 2025 में लॉ का जो पेपर था, वो काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था, बट स्टिल स्टूडेंट्स स्कोर्ड गुड इन दैट पेपर। जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना या उससे ज़्यादा उनके मार्क्स आए हुए हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि जैन 26 का पेपर जो है वो आपका अच्छा नहीं गया, तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। मुझे उम्मीद है अगर आप चीज़ें सही लिख के आए हैं, स्टेप वाइज़ आपने उसके अंदर अपने अमाउंट्स को, फिगर्स को, स्टेटमेंट्स को, लॉ को इनकॉर्पोरेट किया है, तो आपकी स्टेप मार्किंग होगी एंड उम्मीद मेरी यही है कि आप में से मैक्सिमम लोगों पेपर जो है बहुत अच्छे नंबर के साथ पास करेंगे। हैविंग सेड दैट आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा है कि सर आप हमें स्टिल बताइए कि मई 26 के लिए क्या चेंजेस हैं? और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने इनिशियली जनवरी 26 के लिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी बट उन्होंने जनवरी 26 नहीं दिया। मई 26 में दे आर प्लानिंग टू गिव देयर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स। सो उनका भी एक कंसर्न है कि सर टैक्सेशन के अंदर क्या चेंजेस है, क्या चेंजेस नहीं है बिकॉज़ हम हमेशा सुनते हैं कि मई अटेम्प्ट से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि मई 26 अटेम्प्ट में हमारे टैक्सेशन के सिलेबस में क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स में मेरा जनवरी 26 के अंदर जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल था, दैट प्रीवियस ईयर वाज़ 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। लेकिन मई 26 के अंदर आपका प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 रहेगा। हाँ, एक ब इम्पोर्टेंट बात, भई जो नया इनकम टैक्स एक्ट है ना, इनकम टैक्स एक्ट 2025, वो अभी 1 साल तक एग्ज़ाम में नहीं लगेगा। वो तो अभी प्रैक्टिकली ही लगना चालू नहीं हुआ। द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से होगा, दैट विल बी फाइनेंशियल ईयर 26-27 और वो सबसे पहले पूछा जाएगा मई 27 एग्जाम्स में। तो अभी अगले 1 साल तक मई 26, सितंबर 26, जान 27 तक हमारा एक्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही लगेगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 नहीं लगेगा। तो जस्ट बिकॉज़ जो लॉ है वो प्रैक्टिकली पास हो गया है, अभी वो हाथों-हाथ एग्ज़ाम में एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज़ वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी अभी लगा नहीं है, लगना चालू होगा। तो बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट द फैक्ट कि आप पे जो इनकम टैक्स एक्ट लगेगा, वो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही रहने वाला है। आपको सिर्फ़ इसमें प्रीवियस ईयर अपडेट करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 24-25 से आपको प्रीवियस ईयर 25-26 पे आना पड़ेगा। इसके लिए बजट 2025 के थ्रू जो भी चेंजेज़ इनकॉर्पोरेट हुए थे, उन चेंजेज़ को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सर चेंजेज़ बहुत ज़्यादा हैं? बेटा कुछ एक एरियाज़ में तो चेंजेज़ हैं, जैसे टीडीएस का टॉपिक है उसमें काफ़ी सारे चेंजेज़ हैं। इसके बाद हमारे पास न्यू रेजीम है, न्यू रेजीम के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल गेन में आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के दौरान पढ़ते थे 2 अलग-अलग टैक्सेशन, एक 23 जुलाई 2024 से पहले का, एक उसके बाद का। अब एक सिंगल टैक्सेशन रहेगा थ्रू आउट द ईयर और अलग-अलग चैप्टर्स में भी इंडिविजुअल जगह पे कुछ एक छोटे-छोटे पॉइंट्स में बदलाव है, तो चेंजेस तो हैं। एंड सबसे पहले आपको इस चीज़ को भी अडैप्ट करना है कि आज तक आपने डायरेक्ट टैक्स में जितने भी क्वेश्चंस किए वो प्रीवियस ईयर 24-25 के थ्रू है। हमारे दिमाग में ऑटोमैटिकली कैलकुलेटर बन जाता है प्रीवियस ईयर 24-25 को लेके, वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 25-26 पे आना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक की इनकम के ऊपर आएँगे, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल चेंज है जो आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सर जीएसटी का क्या करना है जी? बेटा जीएसटी में 30th जून 2025 तक हमारा जैन 26 चेंजेस टिल 30th जून 2025 दे वर एप्लीकेबल फॉर जैन 26 अटेम्प्ट और मई 26 अटेम्प्ट के लिए आपके 31 अक्टूबर 2025 तक के चेंजेस आएंगे। सिर्फ 4 महीने की तो चेंजेस हैं, ओनली 4 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। बट ये 4 महीनों के दौरान ना गवर्नमेंट जीएसटी 2.0 लेके आ गई थी। याद कीजिएगा इंडिया में सितंबर के महीने से जीएसटी के लॉ के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट बदलाव किए गए थे और वो बदलाव क्योंकि सितंबर के महीने में किए गए थे तो वो जैन 26 के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है लेकिन मई 26 के लिए एप्लीकेबल है। उनमें से बहुत सारे बदलाव बेटा रेट्स को लेके थे। गुड्स और सर्विसेज की जो रेट थी उनको रैशनलाइज़ किया गया था। हमारे पास 5% 18% का स्लैब चलाया गया, 12% और 28% के स्लैब को डिसकंटिन्यू किया गया। ये चेंजेस जो है वो रेट्स के ऊपर थे। और रेट से जुड़े हुए जो लॉ होता है वो हमें याद नहीं करना होता है। हमें किसी भी गुड या सर्विस की इंडिविजुअली कोई भी रेट मेमोराइज़ नहीं करनी होती है, वो हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है।
लेकिन इसके अलावा भी और चेंजेस थे, जैसे कुछ चेंजेस हमारे पास ईसीओ की एंट्री को लेके थे, एग्ज़म्पशंस में काफ़ी सारे चेंजेस थे। तो चेंजेस तो हैं, तो उनको भी हमें कवर करना रहेगा कि जीएसटी 2.0 में क्या-क्या चेंजेस थे जो एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। भले ही रेट ना याद करनी हो, बट उन चेंजेस को तो हमें कवर अप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं कि सर हमें क्या कैसे पता चलेगी क्या अमेंडमेंट है, क्या अमेंडमेंट नहीं है? और हमें कौन-कौन सा मटीरियल हमारा अपडेट करना पड़ेगा? तो पहले कौन-कौन सा मटीरियल अपडेट करना है, उसके बारे में एक बार बात करते हैं। हमारे पास कुल मिला के 4 किताबें रहती हैं। इनकम टैक्स की प्रोविजंस बुक जहाँ पे आपके सारे प्रोविजंस डिटेल में बता रखे होते हैं। फिर हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन एक क्वेश्चन बैंक जिसमें आपके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यूज होते हैं। जीएसटी की बुक जिसके अंदर आपके जीएसटी के प्रोविजंस एंड जीएसटी के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और लास्ट हमारे पास होती है समरी बुकलेट। तो बेटा इनकम टैक्स क्वेश्चन बैंक को अपडेट करना आप लोगों के लिए मस्ट है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। बिकॉज़ आपने जितने पहले क्वेश्चंस किए हुए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में आपने प्रीवियस ईयर 24-25 के हिसाब से कैलकुलेशन की थी। अब एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएँगे, वो प्रीवियस ईयर 25-26 के हिसाब से आएँगे। इससे अपडेट करना मस्ट है। समरी बुकलेट को भी अपडेट करना मस्ट है। आप अपनी लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए समरी बुकलेट को रेफर करते हैं। इनफैक्ट बहुत जल्दी हम हमारी रिविजनरी सीरीज़ भी चालू करने वाले हैं, जहाँ पे हम इनकम टैक्स और जीएसटी की रिविजनरी मैराथन मई 26 के लिए एकदम फुली अपडेटेड मैराथन्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराएँगे। उन मैराथन में भी जो मैं मटीरियल रेफर करूँगा, वो आपकी समरी बुकलेट लेटेस्ट वाली रहेगी। और छोटी-छोटी बहुत जगह पे ना चेंजेस हो जाते हैं और आप पुराना मटीरियल अगर चलाते हैं ना, तो फिर आपको याद नहीं रहता है कहाँ पे पुराना लॉ था, कहाँ पे नया लॉ था। इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप प्रॉपर अपडेटेड मटीरियल से पढ़िए। टैक्सेशन के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स आती हैं और अमेंडमेंट्स की एग्ज़ाम में वेटेज भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पुराने सिरे से क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे और आप उसी को अपनी जर्नी के दौरान चलाते हैं और बाद में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर सीधा नए सिरे से क्वेश्चन आएँगे और हम उससे अटेम्प्ट कर लेंगे, वो अडैप्टेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है। वंस अगेन बुक अपडेट करना है नहीं करना है वो आपकी खुद की इंडिविजुअल चॉइस रहेगी, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक, अपनी समरी बुक और हो सके तो अपनी जीएसटी बुक ये अवॉइडेबल है। प्रोविजंस बुक की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जब मैं आपको अमेंडमेंट्स कवर कराऊंगा उस टाइम पे आपको चैप्टर वाइज में लिखवाऊंगा कि किस चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। प्लस आपके पास जब क्वेश्चन बैंक है और अपनी समरी बुकलेट है, तो आपको पूरी डिटेल्ड बुक जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टे विथ योर डिटेल्ड बुक जो आपके पास ऑलरेडी है। एंड जीएसटी बुक भी अगर हो सके यू शुड कंसिडर इट अपडेट करने के लिए, बिकॉज़ जीएसटी के अंदर भी जो नए सिरे से सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो अगर आप सोचना चाहें उसके बारे में भी आप अपडेट कर सकते हैं, बट इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक और समरी बुकलेट तो मस्ट है, उसके बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। अब सर अमेंडमेंट्स कवर कैसे करेंगे? हाउ वुड वी कवर द अमेंडमेंट्स? तो बेटा अमेंडमेंट्स कवर कराने की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है, बिल्कुल एकदम बेफिक्र हो जाइए। हम अमेंडमेंट्स को कवर करने के लिए एक फेस टू फेस सेशन रखने वाले हैं और ये फेस टू फेस सेशन जो है वो हम आईजीपी लक्ष्मीनगर में रखेंगे 25 जनवरी को। उस दिन संडे है, तो आराम से पूरा टाइम जो है वो हम यूटिलाइज करेंगे और इन सारी अमेंडमेंट्स को कवर अप करेंगे। इसके अंदर आपकी डीटी की अमेंडमेंट्स भी रहेंगी और जीएसटी की अमेंडमेंट भी रहेगी। टाइमिंग्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा, जब मतलब अगले 2-3 दिन में जैसे वो उसका शेड्यूल फाइनल होगा, आई विल गेट बैक टू यू विद टाइमिंग्स कि हमारी अमेंडमेंट के लिए क्या टाइमिंग रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला। सर ये तो सिर्फ फेस टू फेस लिखा है, वर्चुअल वालों का क्या होगा? हर कोई थोड़ी ना आ सकता है। एकदम बेफ़िक्र हो जाइए। जो सेशन उस दिन वहाँ पे रिकॉर्ड होगा, वही फिर आपके लिए हाथों-हाथ नेक्स्ट विथिन 1 टू 2 डेज़ हम आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल करा देंगे। तो विथिन दिस मंथ इटसेल्फ आपकी मई 26 के लिए जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, वो सारी की सारी अमेंडमेंट कवर हो जाएगी। आप एकदम बेफ़िक्र हो जाइए इस बारे में। फिर उसके बाद हम रिविजन्स की सीरीज़ भी सा चालू करेंगे, जिसके अंदर हमारे इनकम टैक्स और जीएसटी के जो भी रिविजन्स हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम वो भी करते जाएँगे। इन केस अगर आपका कोई भी कंसर्न है किसी भी तरह का, आप इस वीडियो में वो उस कंसर्न को डाल सकते हैं। आई विल एड्रेस देम फॉर यू। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।